हेलो दोस्तों, D4 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथिली के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेबस से है दोस्तों, जो कि पिछले सेशन में पूछे गए में से भी है और जो इस बार पूछे जाने वाले में से हैं। इस सभी प्रकार के क्वेश्चंस को गेस करके आप लोग के लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला प्रश्न है कि मैथिली भविष्य पर लेखक विचार स्पष्ट करो, यानी मैथिली भविष्य कैसन अछि, इस पर विचार करने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों, इसका हम सटीक आंसर आपको दे रहे हैं। दोस्तों, लिख करके देना बहुत ही अलग हो जाता है दोस्तों, और शायद आप लोग को क्वालिटी वगैरह नहीं अच्छा लगते हैं, इसलिए हम दोस्तों टाइपिंग करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका आंसर है कि लेखकक विचारा अनुसार मैथिली हमरा लोकनिक मातृभाषा अछि। ई एकटा जीवंत भाषा अछि जे सतत वर्धिष्णु अछि। मातृभाषा मैथिली में शिक्षा प्रदान करब सरकारक पुण्य कर्तव्य अछि। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मैथिली भाषा में सरकार को शिक्षा प्रदान करवाना पूरी तरह से उनका पुण्य कर्तव्य है। उसके बाद त्रिभाषा सिद्धांत में सेहो कहल गेल जे प्रत्येक राज्य अपन अपन मातृभाषा में अपन अपन खास सरकार काज करो। लेखकक विचार छनि जे निर्वर्ग सँ किछु दूर ऊपर धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो। एहि दृष्टिए मैथिली विद्यार्थी मातृभाषा मैथिलीक माध्यम शिक्षा ग्रहण करथि से लेखक विचार छलनि। त्रिभाषा सिद्धांत सँ उत्तम कोनो समाधान नहीं भऽ सकैत अछि। यानी लेखकक अनुसार कहबाक अर्थ अछि, ई आंसर के अर्थ अपने सबके बता रहल छी हम, कि लेखकक अनुसार कहबाक अर्थ अछि कि मैथिली भाषा हमर मातृभाषा अछि आ मातृभाषा में सब विद्यार्थी कम से कम माध्यमिक कक्षा तक हुनकर मैथिली भाषा में ही पढ़ाई लिखाई होबाक अनिवार्य अछि। तो दोस्तों, अपने सबके बड़े उम्मीद अछि कि अपने सबके अच्छा लागत है क्वेश्चन। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चल छी। प्रश्न नंबर 2 की ओर चल रहा छी, जखन अपने के प्रश्न नंबर 2 अछि कि त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करूँ। दोस्तों, ये 2016 में पूछे गए प्रश्न में से हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर हम दिए हुए हैं। दोस्तों, 16 में 17 में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, सभी प्रश्न को हम नोट किए हुए हैं। दोस्तों, इसका सेट बाय सेट बना करके आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एक सेट में बताना पूरा क्वेश्चन संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों पूरे बुक से हम गेस करके क्वेश्चन को निकाले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न को चलते हैं। दूसरा प्रश्न है त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करो। जाहिमे से दोस्तों अपने के आंसर अछि त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा व विश्व भाषाक अनिवार्यता। अर्थात त्रिभाषाक अर्थ अछि 3 भाषा। मातृभाषा जे हम लोग अपना माय बाप गाम परिवारक साथ बाजि रहल छी। दूसरा राष्ट्रभाषा जे पूरे एक देश में बाजल जाइत अछि। और तीसरा विश्व भाषा, जकरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहल जाइत अछि। ई 3 भाषा होइत अछि। तो कहबाक अर्थ अछि कि एवं एही तीनूक सामंजस्य वा क्षेत्र निर्णय प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज वा शिक्षाक विकास करो। कहबाक अर्थ अछि लेखक के, या फिर त्रिभाषाक अर्थ होइत अछि कि अपन अपन मातृभाषा में खास जखन माध्यमिक पढ़ाई होइत अछि, प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा हो जाइत, तब तक मातृभाषा में होबाक अनिवार्य अछि। आगे अछि कि प्रजस समस्त राष्ट्रक काज व भिन्न भिन्न राज्यक पारंपरिक काज एक राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा हो। तदर्थ शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का स्थान
हिंदी के देल जाय। एकर अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय काजक हेतु अर्थात संसारक भिन्न भिन्न राष्ट्र सँ अवरजात आ संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी वा आने कोनो भाषा नवीन वा प्राचीन सेहो विद्यार्थी के अपना अपना रुचि तथा आवश्यकता अनुसार पढ़बाक सुविधा हो। त्रिभाषा सिद्धांत इहो स्पष्ट करने अछि जे निम्न वर्ग सँ किछु दूर ऊपर धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो। यदि एहि में किछु साहित्य पाओल जाय आ साहित्य सर्जनाक शक्तियों वर्तमान रहै। अर्थात त्रिभाषाक अर्थ अछि कि छात्र जीवन में तीनों प्रकारक भाषाक ज्ञान कम सँ कम होबाक आवश्यक अछि। पहला मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रीय भाषा और तेसर अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी प्रकार की त्रुटि आपको लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये प्रश्न भी 2016 में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों 4 नंबर प्रश्न जो है वो भी 2016 में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों हम आपको नोट करके बता देते हैं। चलिए दोस्तों अगला 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण की बुझे छी लिखो, यानी कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं इसे लिखने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर भी हम दिए हैं। मनुष्य होवा पशु गाछ वृक्ष होवा घास पात सब में जीवन होइत अछि। जीवनी शक्ति होइत छै। एहि जीवनी शक्तिक सुरक्षा हेतु एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत अछि। ओकरे पर्यावरण कहल जाइत छै। वसात, पानी, वनस्पति, धारा आदि प्राकृतिक ई सब वस्तु प्रत्येक जीव लेल जरूरी अछि। ई सब पर्यावरणक अंग थिक। एहि सबहक स्वच्छता प्रत्येक प्राणीक अस्तित्व रक्षाक अनिवार्य आधार थी। पर्यावरणक कारण लोक स्वास्थ्य खराब भऽ रहल अछि। तऽ प्रत्येक मानवक हेतु पर्यावरणक रक्षा करब पुनीत कर्तव्य भऽ गेल अछि। अर्थात हमारे चारों ओर फैले हुए जितने भी पेड़ पौधे हैं वो पर्यावरण है। मनुष्य की आवश्यकता, पशु की आवश्यकता, जितने भी है होने वाले गाछ वृक्ष वो सभी क्या है पर्यावरण पर ही निर्भर है। और दोस्तों पर्यावरण को नष्ट करने से ही आज बीमारियां इतनी अधिक बढ़ती जा रही है। दोस्तों पर्यावरण की रक्षा करना हम मनुष्य का कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, फूलक चरित्र चित्रण संक्षेप करूँ। दोस्तों आप पढ़े होंगे चंद्रमुखी। तो दोस्तों उसमें फूल जो है उसके चरित्र के बारे में कह रहे हैं चित्रण करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम इसका भी आंसर आपको सटीक में दे रहे हैं कि दोस्तों कॉपी कलम लेकर के आप बैठ करके इसे नोट कर सकते हैं कि फूल चंद्रमुखी पुत्र छल, यानी फूल चंद्रमुखी पुत्र छला। ओकर पिताक मृत्यु बाल्यकालहि में भऽ गेल छलैक। ओकर माय ओकरा कोनो घरानी के वकील बना देलक। फूलों के अपन माय छोड़ी और क्यों नहीं छैक, तऽ ओ चाहैत अछि जे अपन सब सुखी माय के दऽ देत। मुदा एहि बीच ओकरा पेशाब में खून अयबाक लगैत छैक। अनेक जांच पड़तालक बादो ओ मरि जाइत अछि। एहि सँ बुझाइत अछि जे फूल सद्विचार एवं मातृभक्त छल। अपन मायक कोनो कष्ट देख नहीं चाहैत छल। अपने आधो पेट खाएक माय के खूबी राखै चाहैत छल। तो दोस्तों ये था फूल के चरित्र चित्रण का वर्णन। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 5 है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलनक वर्णन करो। 2017 में पूछे गए प्रश्न में से दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में कह रहे हैं वर्णन करने के लिए। दोस्तों ये इतिहास का प्रश्न है और आपके मैथिली में भी है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर की ओर चलते हैं। आंसर दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्धक संग भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक गति में
तीव्रता आबि गेल। 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ कऽ नारा देल गेल। एही में अनेकों निर्दोष जनता मारल गेल। अंततः अंग्रेज के भारत छोड़े पड़ल। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के भारतवर्ष अंग्रेज गुलामी से मुक्त भऽ गेल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम 6 नंबर प्रश्न पर ही स्टॉप करते हैं। और दोस्तों अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जस्ट अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8 जितने भी बनाए हुए हैं सभी क्वेश्चन को वेरी से वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गरम दल और नरम दल की तात्पर्य, यानी गरम दल और नरम दल का क्या तात्पर्य है। तो चलिए दोस्तों आंसर की चलते हैं। आंसर दोस्तों, बंगाल विभाजन बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दू विचारधाराक संघर्ष शुरू भऽ गेल। किछु लोक नरमपंथी छलाह तऽ किछु गरमपंथी। गरमपंथी लोकनिक व्याप आंदोलनक पक्षधार छलाह। राजनीतिक स्वतंत्रताक प्राप्तिक हुनक लक्ष्य छलनि आ एहि लेल बहिष्कार आंदोलन के ओ सब असहयोग आंदोलन में परिणत करय चाहैत छलाह। किंतु नरमपंथी एहि पक्ष में नहीं छलाह। अन्य अनेक बिंदु पर सेहो मतभेद छल। वह कारण छल जे 1907 में सूत अधिवेशन में कांग्रेसक विभाजन भऽ गेल। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद प्रभृत स्वतंत्रता सेनानी लोकनि क्रांतिकारी कार्यकलाप में विश्वास रखैत छलाह। गांधी जीक नेतृत्व वाला कांग्रेस नरम दल कहल गेल अछि। यानी कि दोस्तों कहा जाए तो नरम और गरम दल का दो ही मतलब होता है। एक होता है गरम दल यानी कि जो बदला का सिर्फ किसी भी प्रकार की स्थिति में वो सिर्फ बदला चाहता है, और दूसरा नरम दल का मतलब ये होता है दोस्तों कि बातों में ही सुलझा लेना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो महात्मा गांधी का दल था वो था नरम दल, और जो बाकी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह का था वो था गरम दल। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नई टॉपिक के साथ और 6 के बाद के क्वेश्चन के साथ।